क्या आप बिहार बोर्ड 2025 में शामिल होने वाले छात्र हैं? क्या आपको विज्ञान की तैयारी में समस्या उत्पन्न होती है? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञान में? और क्या आपको पता है कि प्रश्न किस ढंग के पूछे जाते हैं? इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो के पहले भाग में हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान की तैयारी कैसे करें और कौन कौन से रास्तों को अपनाएं कि विज्ञान में अधिकतम मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। बिहार बोर्ड के 10वीं के परीक्षा में कुल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 110 प्रश्न में 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। दूसरे भाग में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। 80 प्रश्न के ऑब्जेक्टिव में आपको मात्र 40 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और इन प्रश्नों का जवाब आपको एक OMR शीट पर गोलों को काले करके देना पड़ता है। बाकी के भाग में यानी कि खंड ब में कुल 3 विषयों की परीक्षा होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तीनों में कुल 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 10 प्रश्नों में 8 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है तो 8 प्रश्नों में 4 प्रश्नों का उत्तर देना कंपलसरी है और 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में से 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। फिजिक्स के दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो इसमें भी कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो 5-5 अंक के होते हैं। इसमें से 1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक इसी तरह से अगर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 2 अंक वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं और 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में से 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रकार से आपने देखा कि फिजिक्स में कुल 14 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 13-13 नंबर के। तो इस प्रकार 14 + 13 + 13 कुल 40 अंक के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र के भाग 2 में उत्तर करने होते हैं और 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में करने होते हैं। कुल जमा आपको 80 नंबर के प्रश्न हल करने होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि विज्ञान में कुल 80 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 अंक का जो प्रश्न होता है वो विद्यालय स्तर पर प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाती हैं, उसके लिए निर्धारित होता है। उसके लिए परीक्षा अलग से ली जाती है जो विद्यालय स्तर पर होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। इन चीज़ों को अपने ब्रेन में हमेशा बनाए रखें और तदनुसार तैयारी करें। तैयारी के लिए आपको कोई बहुत अच्छी किताबों के द्वारा तैयारी करें यही आवश्यक नहीं है। आप NCERT के किताब का थ्रू आउट अध्ययन करें, आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। साइंस के तैयारी के दौरान यह ज़रूरी है कि जो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको आप बार बार दोहराएं और उसको समझें। विज्ञान के तैयारी के लिए एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। 10 अलग अलग किताबों के पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ी जाए। इसलिए मैं बार बार इस बात पे प्रेशर कर रहा हूँ, दबाव डाल रहा हूँ कि आप NCERT की किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ें और उसकी एक समझ विकसित करें। आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन दोहराना भूल जाते हैं और रिवीजन के अभाव में चीज़ें आपने जहाँ से शुरू की थी वहीं पे पहुँच जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि परीक्षा से पहले विज्ञान की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रत्येक चैप्टर्स को अच्छे ढंग से पढ़ें, समयबद्ध तरीके से पढ़ें और उसका पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन ज़रूर करें। इसके साथ साथ जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर को लिखकर प्रयास करें। लिखने से शब्दों की सीमा तय हो जाती है और आप दिए गए शब्द के परास के अंदर ही आप प्रश्नों के उत्तर कर पाते हैं। बायोलॉजी और फिजिक्स में ज़्यादातर डायग्राम पूछे जाते हैं, जैसे न्यूरॉन का
नामांकित चित्र अंकित करें, या फिर फिजिक्स में पूछे जाते हैं कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र अंकित करें। इस तरह के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसकी तैयारी आप अवश्य करें और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। चीज़ों को बार बार दोहराएं। जहाँ तक सवाल है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, तो उनको आप अपने स्तर से कॉपी में लिखकर नोट्स बनाएं और उस पर ज़्यादा फोकस करें। किसी अन्य स्रोतों से सामग्री प्राप्त कर याद करने से आपकी मौलिकता डेवलप नहीं होती है, लेकिन जब आप नोट्स को अपने ढंग से तैयार करते हैं तो उसकी मौलिकता निर्धारित हो जाती है और आपके दिमाग के ऊपर एक अमिट छाप बनता है जो प्रश्नों के उत्तर देने में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी हुई हो तो इसको लोगों के बीच शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें।